हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। और आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की छठी वीडियो को लेकर आपके सामने आए हैं। और ये वीडियो काफ़ी लेट हो गई है और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज़ को हम दोबारा से रिवाइव करना चाह रहे हैं और इसको हम दोबारा लेकर आना चाह रहे हैं। तो इस सिलसिले में ये हमारी पहली वीडियो है। आप मेरी पहली 5 वीडियोस आप पहले देख सकते हैं जो कि मैंने इसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे बनाई है। और वहाँ कुछ कमेंट्स थे जिनको मैंने कोशिश की है कि मैं इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की छठी वीडियो में मैं इसको कैटर करने की कोशिश करूं और उसको टैगल करूं और उसको जवाब दूं उनका। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में कुछ नई नई इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज़ में मैं आपको जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ और अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट टूल्स और उससे कुछ टेक्निक्स हैं, फिर उससे कुछ मेथड्स और उससे कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 6 का वो है फंक्शनल मैनेजर्स का रोल। ठीक है, रोल ऑफ अ फंक्शनल मैनेजर्स। ठीक है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया है और मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए और इस पे आप लोगों को बातें समझाई जाएं। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे जाते हैं क्योंकि मेरी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पहली वीडियो है, मतलब इससे पहले वाली यानी 5वीं वीडियो, उस पे प्रेम पांडे का एक कमेंट आया था कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की और भी कुछ डेफिनेशंस बताएं कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो मैंने कोशिश की है कि प्रेम पांडे को इसमें आंसर कर सकूं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ द सॉलिसिटेशन ऑफ स्किल्स, नॉलेज, टूल्स एंड टेक्निक्स टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को और इसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो आप स्किल्स यूज़ करते हैं, जो आप नॉलेज यूज़ करते हैं, जो आप टूल्स यूज़ करते हैं और जो आप टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं कि ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ जाती हैं। ठीक है, आपने प्रोजेक्ट को किस तरह मैनेज करना है, मैनेज कैसे करना है, अपने स्किल्स के थ्रू। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उस पर काम करें। ठीक है, डिफरेंट आपके पास नॉलेज है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए जो कि टाइम टू टाइम आती है जब आप चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके कुछ डिफरेंट टूल्स हैं तो वो भी हम डिस्कस करते रहते हैं और हम वो भी आगे बताएंगे आपको। और उसके कुछ टेक्निक्स भी हैं उसके साथ साथ कि आपने उस प्रोजेक्ट को किस तरह कॉस्टिंग, बजटिंग से लेके कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग और फिनिशिंग तक। और जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है जो उसकी प्री रिक्विजिट्स हैं और जो एक किक ऑफ इंटरव्यू वो है, आपकी मीटिंग है, वहाँ से लेके सॉरी किक ऑफ मीटिंग सॉरी इंटरव्यू नहीं है, वो मीटिंग है। तो किक ऑफ मीटिंग से लेके आपकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से आपका जब प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, जब वो शुरू होता है, तो उस पूरे एक प्रोसेस को लेके आपने किस तरह डाटा बनाना, आपने किस तरह प्रेजेंटेशंस देनी है, आपने प्रोजेक्ट चार्टर किस तरह डेवलप करना है, और प्रोजेक्ट में क्या क्या कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं उसके। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है अ, एक सिस्टम में लेकर आती हैं और आप जब ये सब मैनेज कर लेते हैं तो वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, चलते हैं फिर आज के हमारे इस टॉपिक पे। जो हमारा आज का टॉपिक है जिसको हमने आज चूज़ किया है वो है रोल ऑफ अ फंक्शनल मैनेजर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हु इज़ अ फंक्शनल मैनेजर, कि एक फंक्शनल मैनेजर कौन होता है। तो फंक्शनल मैनेजर इज़ अ पर्सन हु इज़ मैनेजिंग अथॉरिटी ओवर एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट सच एज डिपार्टमेंट और विद इन एन एंटिटी, या किसी कंपनी में और इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड सर्व फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये फंक्शनल मैनेजर किसी भी फर्म का हो सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है वो फंक्शनल मैनेजर। ठीक है, उसके अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो सकते हैं, ठीक है, काम करने के लिए। और वो क्या कर रहा होता है, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ और रिक्वायरमेंट्स को क्या करता है, अकम्प्लिश कर रहा होता है। फंक्शनल मैनेजर ब्रिंग्स टुगेदर द एफर्ट ऑफ सिमिलर पीपल। ठीक है, वो क्या करता है फंक्शनल मैनेजर, एक जैसे लोगों की, सिमिलर पीपल की एफर्ट को एक जगह लेकर आता है, यूटिलाइज करता है। देखा जाए तो फंक्शनल मैनेजर यूटिलाइज कर रहा होता है। ठीक है, और उनकी एफिशिएंसी को देखते हुए द रिसोर्स और फंक्शनल मैनेजर इज डेडिकेटेड फॉर द अरेंजमेंट एंड एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शनल मैनेजर है वो क्या करता है, एक अरेंजमेंट करता है और एलोकेट करता है रिसोर्सेज। ठीक है,
कौन सी रिसोर्सेज जो कि प्रोजेक्ट में लग रही होती हैं, प्रोजेक्ट में चाहिए होती हैं, ठीक है, उस तरह की रिसोर्सेज आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आपको प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। एक मिसाल है, अगर एक मैं एग्जांपल दूं आपको, तो एक MEP का प्रोजेक्ट है, ठीक है, वहाँ पे आपको टीम चाहिए जो हाईली डेडिकेटेड हो और उसको सॉफ्टवेयर्स वगैरह पे काम आता हो, ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे जो MEP के, जैसे मेन बेसिकली में हम ऑटो कैड पे जाते हैं या हम रिविट पे जाते हैं, ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिकल वालों के पास उनके सॉफ्टवेयर्स हैं, सिविल वालों के पास फिर उनके सॉफ्टवेयर्स आते हैं। अगर हम इनके ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे उनको टीम चाहिए जो कि उस पर काम कर सके और जो उसका रिजल्ट वहीं के वहीं देख सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वो प्रोजेक्ट जो फंक्शनल मैनेजर है वो क्या करेगा, अरेंज करवाएगा सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि उसका जो काम ही है ये कि वो अरेंज कराए, ठीक है, सारी चीज़ें, और जो प्रोजेक्ट में चाहिए हों, जो प्रोजेक्ट में ज़रूरी हों। इसके बाद आता है द पीपल हु वर्क ऑन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू द फंक्शनल मैनेजर, ठीक है, वो लोग जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे, फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। इट इज़ अ चैलेंज ऑफ द फंक्शनल मैनेजर टू गेन द कमिटमेंट एंड कॉपरेशन ऑफ ऑल प्रोजेक्ट रिलेटेड कंसर्न्स, ठीक है, जितने भी कंसर्न्स हैं प्रोजेक्ट के रिलेटेड, जाहिर सी बात है उसको उसको सारी कॉपरेशंस और वो जो उनको जो फैसिलिटेट करेगा, तो वो काम है किसका, फंक्शनल मैनेजर का। और ये एक बहुत आसान काम नहीं है, ये एक चैलेंजिंग काम है, ठीक है। फंक्शनल मैनेजर्स रोल, अब उसका रोल क्या है, तो देर आर 3 एलिमेंट्स टू दिस रोल, ठीक है, इस रोल के लिए 3 एलिमेंट है। मैं ये आपके लिए इस तरह नोट्स बनाता हूँ और इसको एक जगह इसी तरह स्लाइड्स में मैं रखने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको यहाँ से कोई चीज़ कॉपी करनी है तो आप रिवाइंड करके उसको कॉपी कर लें और उसको अपनी नोटबुक में उतार लें और उसको याद कर लें या उसको आप समझ लें, ठीक है, अच्छे से, ताकि आपके एग्ज़ाम में भी काम आ सके। अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं या आप कोई सर्टिफिकेशन कर रहे होते हैं तो ये वहाँ भी आपके काम आएगा। अच्छा, जो पहला पॉइंट है इसका, जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, द फंक्शनल मैनेजर हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफाइन हाउ द टास्क विल बी डन एंड वेयर द टास्क विल बी डन, यानी सारे टेक्निकल क्राइटेरिया जितने भी आ रहे हैं उसको वो क्या करेगा, फुलफिल करेगा कि काम कैसे होना है, ठीक है, जो एक टास्क परफॉर्म करना है, अगर कोई इंस्टॉलेशन है, कोई मशीन का लेआउट है जो कि मशीन वहाँ पे इंस्टॉल होनी है, वो लगनी है किसी भी एक इंडस्ट्री में, किसी भी एक स्पेस में, तो वो कैसे काम होगा, एंड वेयर द टास्क विल बी डन, और काम होगा कहाँ पे और किस तरह परफॉर्म करेंगे, लोग क्या करेंगे, तो वो सारी चीज़ें जितने भी टेक्निकल क्राइटेरिया है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है फंक्शनल मैनेजर की। अच्छा, दूसरा इसमें आता है द फंक्शनल मैनेजर हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड सफिशिएंट रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव विद इन द प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट, यानी हु विल गेट द जॉब डन, ठीक है, इस जॉब को कौन करेगा, हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड sufficient resource to accomplish the objective within the project constraint। देखिए, प्रोजेक्ट की कंस्ट्रेंट है, मैंने ये पहले ही पुरानी वीडियो में समझाया था आपको कि प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। तो अब उस प्रोजेक्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं, उसी के अंदर रहते हुए हमें काम करना है, ठीक है। अब जैसे कि डेडलाइंस हैं, वो भी आपकी एक कंस्ट्रेंट है कि आपने उस डेडलाइन को मीट करना है, आपको एक टाइमलाइन दी हुई है, आपने वो मीट करनी है, डेडलाइन है, उसी के अंदर अंदर आपने काम करना है, ठीक है। इसी तरह रिसोर्सेज की भी हैं, तो आपने, ऐसा नहीं है कि आप एक प्रोजेक्ट में, हमने जब प्रोजेक्ट डिसाइड किया, जब प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ, जब हमने सारी चीज़ें उसकी प्लानिंग की, तो अब हम उससे बाहर नहीं आ सकते, मतलब इतना ज़्यादा डिफर नहीं कर सकते, तो उसी के अंदर रहते हुए हमने क्या दूसरे भी काम करने हैं। तो द फंक्शनल मैनेजर हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड सफिशिएंट रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज चाहिए उस ऑब्जेक्टिव को या उस प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को, जो भी रिक्वायर्ड है वो रिसोर्स, वो कौन प्रोवाइड करेगा, फंक्शनल मैनेजर वो रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आया वो मैन हो सकता है, आया वो टेक्निकल स्टाफ हो सकते हैं, कोई भी मैन पावर हो सकती है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, कोई भी टूल्स आ सकते हैं, कोई भी डाटा चाहिए, तो वो सारी चीज़ें रिसोर्स कौन प्रोवाइड करेगा काम करने के लिए, वो फंक्शनल मैनेजर करेगा। तो ये हो गया उसका सेकंड पॉइंट। अब आते हैं उसके थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, द फंक्शनल मैनेजर हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिलीवरेबल्स। अब जितने भी डिलीवरेबल्स हैं, प्रोजेक्ट को जो देना है, हैंड ओवर करना है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी आती है, वो एक फंक्शनल मैनेजर की आती है, ठीक है। द प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ अ राइट टू रिक्वेस्ट स्पेसिफिक टास्क बट द फाइनल अपॉइंटमेंट रेस्ट विद लाइन मैनेजर्स। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे इतने स्टाफ चाहिए अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, फुल अकम्प्लिश करने के लिए, तो
लेकिन जो आखिरी में वो लाइन मैनेजर होगा, यानी जो फंक्शनल मैनेजर होगा, वो ही उनको क्या करेगा, वहाँ पे एलोकेट करेगा और वही परमिशन देगा। तो फिर वो जो परमिशन देगा फंक्शनल मैनेजर, उसी हिसाब से फिर वो वहाँ पे एलोकेशन होगी उन मैन पावर की या उस स्टाफ की। अच्छा, इसके बाद इट हेल्प्स इफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स अंडरस्टैंड द लाइन मैनेजर्स प्रॉब्लम। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट इफ इट हेल्प्स इफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स अंडरस्टैंड द लाइन मैनेजर्स प्रॉब्लम, अगर वो समझ जाएं लाइन मैनेजर्स की प्रॉब्लम। कौन? प्रोजेक्ट मैनेजर्स। क्या? अनलिमिटेड वर्क रिक्वेस्ट्स, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव बिडिंग, प्री डिटरमिन्ड डेडलाइंस, all requests having a high priority, limited number of resources, limited availability of resources, unscheduled changes in the project plan, or undedicated lack of progress। अच्छा, इसके बाद आती हैं ड्यूटीज ऑफ अ फंक्शनल मैनेजर। ये ड्यूटीज क्या हैं उसकी, फंक्शनल मैनेजर की? शेयर प्रोफेशनल सजेशन एंड नॉलेज विद द एम्प्लॉयज। वो क्या करेगा फंक्शनल मैनेजर, अपनी जो उसके पास अपनी एक स्किल्स हैं, जो अपना एक एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, वो सजेशन देगा। ठीक है, प्रोफेशनल सजेशन देगा कि आप काम को इस तरह और इस तरह आप उसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन से लेके एवरीथिंग वो अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे वो सारी चीज़ें अपने एम्प्लॉय को बताएगा। ठीक है, इसके बाद आता है एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली बाय आइडेंटिफाइंग द रिसोर्स प्रायोरिटीज़। ठीक है, अब जो भी रिसोर्सेज हैं उसको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। ठीक है, यूटिलाइज कैसे करना है, जहाँ प्रायोरिटी ज़्यादा है उस रिसोर्स की, तो वहाँ उसकी एलोकेशन करनी है। ठीक है, उसको एलोकेट करना है, उसको वहाँ पे भेजना है और उसको वहाँ पे अवेलेबल करना है कि किस तरह रिसोर्स अवेलेबल हो जब वो प्रोजेक्ट एक्टिविटी वहाँ पे चल रही हो। तीसरा पॉइंट है प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। अब जाहिर सी बात है, जब एम्प्लॉय आपने हायर किए हैं उस डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट पे उनको लर्निंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा लर्न कर सकें और आगे से आगे वो आपके लिए ही आप बेटरमेंट कर सकें और आपको फ़ायदा दे सकें। इसके बाद आता है लास्ट, आइडेंटिफाई कॉस्ट इनएफिशिएंसीज एंड एड्रेस देम टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। अब वहाँ उसको ये चीज़ भी कैटर करनी है कि भाई किस वजह से मेरी कॉस्ट जो है ऊपर जा रही है, तो मैं क्या करूं, कॉस्ट को कम से कम करूं। ठीक है, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करूं और अपनी कॉस्ट को कम करूं, क्योंकि कॉस्ट भी एक बोझ है मेरे प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, एक नुकसान है मेरे प्रोजेक्ट का, एक बहुत बड़ा मसला है मेरे प्रोजेक्ट के लिए। तो प्रोजेक्ट में जब कॉस्ट वेरी करेगी तो जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट हमारा सही नहीं हो रहा। तो इस हवाले से भी वो लाइन मैनेजर की ही ड्यूटी है कि वो उसको आइडेंटिफाई करे कि हमारी कॉस्ट सेविंग कहाँ हो सकती है और हम उसकी इनएफिशिएंसीज को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद आती है बात स्टाफ मैनेजमेंट की। ठीक है, स्टाफ मैनेजमेंट में क्या होता है कि द फंक्शनल मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर कोलैबोरेट इन स्टाफ मैनेजमेंट। सबसे ये मेन काम जो होता है वो यही होता है कि स्टाफ को किस तरह मैनेज किया जाए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें बंदे नहीं होते। ठीक है, आपको एक्टिविटीज़, आपको प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, आपकी डेडलाइंस आपके करीब होती हैं, लेकिन आपके पास स्टाफ नहीं होता उस काम को करने के लिए, या उस तरह के सिमिलर स्किल्स के लोग नहीं होते जो वो उस काम को परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो आपस में आपको कोलैबोरेशन करनी है। ठीक है, फंक्शनल मैनेजर किसके साथ मिलके बैठेगा, एक प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ। उसके बाद और भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, तो वो क्या करेगा, स्टाफ को मैनेज करेगा। ठीक है, कि स्टाफ को यूज़ करके उस प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। ठीक है, ईच पर्सन टेकिंग ऑन अ सपोर्टिव रोल एज द अदर लीड्स हर सेगमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। द फंक्शनल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द स्टाफ। ठीक है, स्टाफ कितना स्टाफ काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी किस तरह बढ़ सकती है, तो ये सारे रोल किसके हैं, ये फंक्शनल मैनेजर के रोल हैं कि वो उसको मेजर करे और वो स्टाफ का
टाइम निकाले कि स्टाफ कितना टाइम दे रही है, किस प्रोजेक्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस एक्टिविटी में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, हमने जिस तरह गैंट चार्ट और हमने जो टाइम शेड्यूल बनाया उनका, वो क्या वो उस पर पूरा उतरते भी हैं या नहीं उतर रहे। परफॉर्मिंग इवेल्युएशंस, वो उसकी इवेल्युएशन भी करेगा। ठीक है, पहले उसको मेजर करेगा कि कितने से कितने टाइम में एक्टिविटी हो रही है, और वो कितना टाइम हमने डिसाइड किया था जब हमने उसका चार्टर बनाया था, या हम जब प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे हमने गैंट चार्ट बनाया था, या और भी हमने अगर उसका कोई टाइम सोचा था कि ये इस एक्टिविटी में इतना टाइम लगेगा, तो उस हवाले से वो कितना टाइम लग रहा है। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, तो डेवलपमेंट भी उसको चाहिए प्रोफेशनली। ठीक है, और क्या करना है उसको, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी मसले मसाइल हैं, वो उसको क्या करेगा, ठीक करेगा। उसका काम है कि उसको ठीक करना। तो ये था प्रोजेक्ट मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर्स का रोल, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है, और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, स्पेशली डिफरेंट सर्टिफिकेशंस में भी, और डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स में भी, और उसके अलावा भी डेली भी काफ़ी जगहों पे आपके लिए काम आ रहा होता है कि हमें उसके फंक्शन मैनेजर्स के लिए क्या रोल चाहिए हो। तो हमारी आज वीडियो यहीं पे ख़त्म होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें अगर आपने मुझसे कोई बात पूछनी है। जैसे देखिए, अभी प्रेम पांडे का कमेंट था, तो मैंने उसको कैटर किया, मैंने उसको जवाब दिया। ठीक है, उनको जवाब दिया मैंने। तो आप भी उस तरह मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको भी रिस्पांस दूं, और फिर आपकी भी चीज़ों को, आपकी भी मसले मसाइल को मैं सॉर्ट आउट करूं। और आपको भी मैं, अगर आपको रेफरेंसेस चाहिए तो मैं आपको और भी अदर रेफरेंसेस, आपको बुक्स भी प्रोवाइड कर सकता हूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी 7वीं वीडियो होगी, 7th होगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। थैंक यू।